नमस्कार दोस्तों, एक और इम्प्रेशन कहानी में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पुत्र को वह बनाओ जो वह स्वयं बनना चाहे। बुद्ध ने कभी अपने पुत्र राहुल पर अधिकार नहीं जताया, बल्कि उन्होंने उसे भिक्षु बनाकर ज्ञान, आत्मसंयम और सत्य की शिक्षा दी। पिता बनने का अर्थ केवल जन्म देना नहीं है। सच्चा पिता वह है जो संतान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल से कहा था, राहुल, जो कार्य या शब्द किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, वह चाहे सच हो फिर भी न कहो। यह सिखाता है कि एक पिता संतान को संवेदनशीलता और संयम की राह दिखाता है। संतान पिता की छाया नहीं, उसका प्रकाश बने। एक सच्चा पुत्र वह है जो पिता के गुणों को नकल नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन में रोशनी फैलाता है। बुद्ध मानते थे कि पुत्र को स्वतंत्र सोच वाला और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बुद्ध ने अपने पुत्र को त्याग कर संन्यास लिया, लेकिन उन्होंने उसे ज्ञान देकर वापस अपना उत्तराधिकारी बनाया। रक्त का संबंध जन्म देता है, लेकिन धर्म और ज्ञान का संबंध आत्मा को जगाता है। पुत्र का धर्म है पिता को सम्मान देना, और पिता का धर्म है संतान को दिशा देना। बुद्ध ने समाज में यह सिखाया कि एक अच्छे समाज की नींव परिवार के सही संबंधों पर टिकी होती है। राहुल, पुत्र, पिता, आप मुझे क्या सबसे बड़ा उपहार देंगे? बुद्ध, मैं तुम्हें राजसिंहासन नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वह दूंगा जो कभी छिन नहीं सकता, ज्ञान, ध्यान और धर्म। और उन्होंने राहुल को भिक्षु बना दिया ताकि वह संसार से नहीं, स्वयं से जीत सकते हैं। पिता का कर्तव्य संतान को ज्ञान, नीति और धर्म की राह दिखाना। पुत्र का धर्म पिता का आदर, सेवा और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना। बुद्ध का संदेश रिश्तों में प्रेम, त्याग और समझ हो, अधिकार और बंधन नहीं। अगर आप चाहे तो मैं बुद्ध और राहुल की पूरी कहानी बच्चों या वयस्कों के लिए अलग अलग शैली में भी सुना सकता हूं। क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? यह कथन कि बुद्ध ने कभी अपने पुत्र राहुल पर अधिकार नहीं जताया, एक बहुत गहन और प्रेरणादायक विचार है, जो यह दर्शाता है कि भगवान बुद्ध ने पारंपरिक पितृत्व के अधिकारवादी दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अपने पुत्र को स्वतंत्रता, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाया। आइए, आमतौर पर एक पिता अपने पुत्र पर अधिकार जताता है, उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, उसके लिए भविष्य तय करता है और कभी-कभी अपनी इच्छाएं उस पर थोपता भी है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। जब बुद्ध घर त्याग कर संन्यास के मार्ग पर गए, तब राहुल बहुत छोटा था। जब वे ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटे, तो राहुल उनसे मिलने आया और अपनी मां यशोदा की बात याद करते हुए कहा, पिता, मुझे मेरा उत्तराधिकार दीजिए। यहाँ राहुल भौतिक उत्तराधिकार मांग रहा था, राजसी अधिकार, धन दौलत आदि। बुद्ध ने उसे सांसारिक संपत्ति नहीं दी, बल्कि धर्म दीक्षा देकर भिक्षु बनाया। उन्होंने राहुल को सांसारिक भोगों के बजाय धर्म, संयम, विवेक और सत्य का उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने राहुल को संघ में दीक्षित कर भिक्षु बनाया। उन्होंने उसे सच्चा अनुशासन और आत्मसंयम सिखाया। राहुल को विशेष रूप से शिक्षा देते थे, जिससे कि वह एक उत्तम साधक बने, न कि केवल उनका पुत्र। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, तू मेरा पुत्र है, इसलिए ऐसा कर, बल्कि उन्होंने उसे यह सिखाया कि व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन की दिशा तय करनी होती है। उन्होंने स्वतंत्र विचार, तर्क और सत्य की खोज को महत्व दिया। उन्होंने राहुल को आत्मावलोकन, संयम और ध्यान का अभ्यास कराया। बुद्ध ने राहुल को अनेक उपदेश दिए। उनमें से प्रमुख है, राहुल, अगर तुम कोई कार्य करने जाओ, तो पहले यह सोचो कि यह कार्य शरीर, वाणी और मन से किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। धन्यवाद। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।